बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की जो मेरी वीडियो है वो फिर से पैनकेक के ऊपर है। जब मैंने अपनी कंसीलर और करैक्टर की वीडियो बनाई थी कि हाउ टू यूज़ कंसीलर एंड करैक्टर विद टीवी पेंट स्टिक, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की और उसमें मुझे ये क्वेश्चन आए कि पैनकेक के साथ भी आप बताएं कि हम करैक्टर्स और कंसीलर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज वो यही वीडियो है। मैं आज आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगी कि आप पैनकेक के साथ करैक्टर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये है एक हैक है करैक्टर्स का जो कि मैं यूज़ करती हूँ और वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं तो ये तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइमर लगा लिया हुआ है। अब डायरेक्ट जो है हम फेस पे पहले करैक्टर्स यूज़ करेंगे ताकि कोई भी हमारा ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, इसके अलावा आपके डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हम कंसील कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके फेस पे कहीं पे एक्नी वगैरह है तो उसके लिए भी करैक्टर यूज़ होते हैं। तो आज मैं आपको एक्नी के लिए जो करैक्टर यूज़ करते हैं उसका भी शेड बताऊँगी, और जो आपने अपने पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए जो करैक्टर यूज़ करना है उसका शेड भी बताऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक कंसीलर। मेरे पास है ये मिस रोज़ का कंसीलर। अब जब भी हमने कोई करैक्टर बनाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम वो कलर करैक्टर के लिए ज़रूरी है कि या तो ऑरेंज कलर का करैक्टर यूज़ होता है जो कि आपकी पिगमेंटेशन को हाइड करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर का करैक्टर बनाएंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है इस तरह की कोई भी आई शेडो पैलेट ले लें हम इस तरह से। इसके अंदर जो कि आपके पास ऐसे रफ पड़ी हुई है जिसमें आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है आप यूज़ करने के लिए, उसको आप इस पर्पज़ के लिए करैक्टर्स बनाने के लिए यूज़ कर लिया। मैं इसमें सबसे जो है ना मुझे ऑरेंज करैक्टर चाहिए। ऑरेंज करैक्टर गर्ल्स एक ऐसा करैक्टर है जो कि हर तरह की फेस की डिस्कलरेशन को जो है वो दूर कर देता है। अगर आपके माउथ के इर्द गिर्द है कोई भी डिस्कलरेशन है, अगर आप बेस बनाने से पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने जो फेस के कलर का चूज़ करके अपने जो कलर बनाते हैं या अपनी जो आपकी फाउंडेशन का कलर होता है वो यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेस आपकी बनती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो स्किन है नीचे से वो करेक्ट हो चुकी होती है। अब मैं यही जो शेड है इस करैक्टर के अंदर मिक्स करूँगी। ये जो हमारा कंसीलर है उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। कंसीलर के अंदर जो है वो ऑरेंज कलर की आई शेडो यहाँ से उठाई उसकी कि अब ये हमारी जो एक कंसीलर बन गया ऑरेंज। अब हमने जहाँ जहाँ भी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे हमने ये कंसीलर जो है वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। और अपने अगर आप हैंड पे इसको बनाती है ना तो उसका फ़ायदा ये होता है गर्ल्स की जो आपकी हैंड की ये वाला पार्ट होता है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये इजीली फिर आप ब्लेंड इसको कर सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन को। इस तरह के किसी भी ब्रश से ले लें या आप इसके अलावा वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये आपकी जो है अच्छे तरीके से पिगमेंटेशन कहीं भी है फेस पे के अराउंड कहीं भी, तो उसको ये अच्छे से कंसील कर देगा। करैक्टर हमेशा जो है वो कंसीलर से पहले लगाते हैं, ठीक है, और बेस से हमेशा पहले करैक्टर यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर अब हम बनाना चाहें, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, फिर से हम कंसीलर लेंगे और हम बनाएंगे ग्रीन करैक्टर आपके जो भी कुछ दाने हैं उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि करैक्टर्स हम अलग से जाके बाय करें, अलग से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए ये एक हैक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसके अंदर मैं ये ग्रीन ऐड करूँगी। ये देखिएगा यहाँ से मैंने ग्रीन शेड उठाया है और ये ग्रीन कलर का करैक्टर मैं बना रही हूँ। ये आपका ग्रीन करैक्टर यहाँ से बन गया, ठीक है। ये देखिएगा ये ग्रीन करैक्टर हमारा बन गया। इसको अब हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कहीं हमारे दाने हैं, लाइक हमारे ये दाने हैं यहाँ पे कहीं भी हैं दाने, ठीक है। फेस पे कहीं भी आपके पिंपल्स बने हुए हैं तो वहाँ पे हम ग्रीन करैक्टर जो है वो यूज़ कर लेंगे और उसको हम वहाँ पे कंसीलिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इसका ये होता है कि ये बहुत जितनी मैंने अमाउंट आपको यहाँ दिखाई है बहुत थोड़ी अमाउंट में आपने इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपकी जो नीचे से कलर है फाउंडेशन का, वो जो कंसीलर का करैक्टर का, वो जब आप ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो नज़र आएगा। अच्छा, इसको सेट करने के लिए हम ये तो हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। इसको सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है लूज़ पाउडर कोई सा भी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फेसेट का, मैंने आगे भी अपनी वीडियो में ये शो किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल जो है वो है लूज़ पाउडर है। इसकी मदद से हम जो ये हमारा एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हमने कंसीलिंग की या करैक्टिंग की है उसको हम थोड़ा सा इस पाउडर की मदद से हल्का सा ऐसे करके ज़रा सेट कर देंगे उन जगहों को जहाँ पे हमने करैक्टर यूज़ किया हुआ है। ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। उससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर अपनी पैनकेक को अप्लाई करेंगे तो वो इसके साथ इसको मिक्स नहीं करेगा, बल्कि ऑलरेडी ये सेट हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो बारी आ जाती है वो आ जाती है पैनकेक को अप्लाई करने के लिए। पैनकेक को अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपने एक बिल्कुल नेचुरल सी लुक देनी है तो आप किसी भी स्पंज को इस तरह से वाटर के अंदर जो है वो सोक कर लें अच्छे से, फिर उसको स्क्वीज़ कर लें और उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे ले लें या रोज़ वाटर ले लें। उसको हम ये जो पैनकेक है इसके ऊपर स्प्रे करेंगे ताकि थोड़ा सा ये जो इस तरह से वेट हो जाए। इसको वेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके ये जो हमारी पैनकेक है इसको हम उस जगह पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने बेस बनानी है। इसको गर्ल्स आप प्रेस करेंगी ताकि अच्छे तरीके से जो है वो बेस हमारी बैठ जाए।
इसको ज़्यादा हमने वो ऐसे नहीं करना, बैठाना है अच्छे तरीके से, अपने पूरे जो स्किन है उसके अंदर इसको जज़ब कर देना है। वो जो हमने पहले नीचे करेक्टर यूज़ किए हुए हैं उसके ऊपर मैंने लूज़ पाउडर आपको लगा के दिखाया, उसको थोड़ी देर आपने छोड़ना है ताकि वो आपकी स्किन के अंदर एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ये आपकी फ्लॉलेस सी बेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए आप कितनी एक स्किन जो है स्मूथ सी फील हो रही है और एक शाइन भी इसमें आ रही है। और वो करेक्टर आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे मेरे लगे हुए। मैंने ग्रीन एंड ऑरेंज करेक्टर की बहुत थोड़ी सी मिकदार डाली थी, आपने देखा है, मैंने सारा प्रोसीजर आपके सामने किया है। सेम इस तरीके से आपने मेथड करना है तो आपकी जो पिगमेंटेशन है, कोई दानों के निशान है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हाइड हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्ती फ्लॉलेस सी बेस। यही मेरी आज की वीडियो मुझे कैसी लगी आप सब लोगों को, मेरा ये मेथड कैसा लगा, इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करके दूसरे लोगों पे इसको ट्राई कर चुकी हूँ, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। सबसे स्पेशली जो दाने हैं आपके फेस पे वो ग्रीन कलर के करेक्टर से बड़े अच्छे तरीके से हाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद उसको लूज़ पाउडर के सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से भी हल्का हल्का डैप करके, यानी कि यूँ इस तरीके से उसको इस तरह डैप करके उसको अपने दानों के निशान के ऊपर लूज़ पाउडर को या कॉम्पैक्ट पाउडर को छोड़ दें। उसके बाद फिर उसके ऊपर पैनकेक अप्लाई करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।